जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 3 हाई रिस्क पेशेंट की सेहत में सुधार के बावजूद रिपीट टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव बनी हुई है। 18 अप्रैल को संक्रमित मिली एक युवती का सोमवार को लगातार छठा रिपीट टेस्ट पॉजिटिव आया। वह अन्य बीमारी से भी पीड़ित है। एक 70 वर्षीय वृद्ध जो 12 अप्रैल को जांच में पॉजिटिव मिले थे, उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी अभी निगेटिव नहीं हुई है। ये करीब 1 माह से कोविड वार्ड में भर्ती हैं। प्रदेश के निर्माता व पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की मूर्ति के सामने 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगा ली। फिलहाल फांसी लगाने की वजह पता नहीं चल पाई है। यह जबलपुर के थाना सिविल लाइन का मामला है, जहां इलाहाबाद बैंक चौराहे की है स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल की मूर्ति के सामने रांची निवासी ऋषि कुमार उम्र 50 वर्ष ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि मृतक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोरोना वायरस संकट से एक तरफ जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष से एक बड़ी आफत तेज गति से धरती के नजदीक आ रही है। वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही हमारी पृथ्वी के बेहद पास से इस महीने कई खतरनाक एस्टेरॉयड गुजरेंगे। इन सभी एस्टेरॉयड में सबसे खतरनाक अपोलो श्रेणी का एस्टेरॉयड 1997 BQ है। यह एस्टेरॉयड अंतरिक्ष के सबसे बड़े और खतरनाक एस्टेरॉयड में शामिल किया जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेताते हुए बताया कि यह एस्टेरॉयड बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और 21 मई को पृथ्वी की कक्षा से गुजरेगा। जानलेवा कोरोना वायरस के मद्देनजर बनाई गई आरोग्य सेतु ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को नए नियम जारी किए हैं। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की जानकारियों, डेटा की प्रोसेसिंग के लिए दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि कुछ नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए अब जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए नियमों के तहत 180 दिनों से अधिक डेटा के भंडारण पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वे आरोग्य सेतु से संबंधित जानकारियों को मिटाने का अनुरोध कर सकते हैं। इस तरह के अनुरोध पर 30 दिन के भीतर अमल करना होगा। छतरपुर बमीठा जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राजपुरवा के तालाब में नहाने गए 4 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तालाब से जब एक साथ चारों बच्चों के शव निकाले गए तो पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। जबलपुर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीयन के बगैर क्लिनिक खोलकर एलोपैथी की एज शेड्यूल की प्रतिबंधित दवाएं लिखकर कोरोना के संक्रमण काल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गोरखपुर थाने में एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई घमापुर में हुई और पुलिस ने बिहार के फर्जी संस्थान की डिग्री के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय करने वाले झोलाछाप के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी। इधर गोरखपुर पुलिस भी FIR दर्ज करने के बाद झोलाछाप की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर IPS अधिकारी रोहित काशवानी समेत कोरोना पॉजिटिव मिले 9 मरीजों के पहले रिपीट सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना बढ़ गई है। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार 24 घंटे बाद फिर उनके सैंपल जांच के लिए वायरोलॉजी लैब भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी को घर भेज दिया जाएगा। डिंडौरी जिले में थाना मुख्यालय करंजिया सहित बरनई में गिरी आकाशीय बिजली। जिले के ब्लॉक मुख्यालय करंजिया सहित आसपास के क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। बता दें कि देश में लॉकडाउन के 54 दिन में यह उनका 5वां देश के नाम संदेश है। लॉकडाउन में स्कूल मप्र के शिक्षा विभाग ने टीवी के माध्यम से विशेष शैक्षणिक क्लासरूम योजना के तहत पढ़ाई शुरू की है। 10वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए विधिवत प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन जबलपुर के लिहाज से छोटी कक्षाओं की ऐसी शिक्षण व्यवस्था पहले ही दिन लटखड़ा गई। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 8 के छात्र और अभिभावक दूरदर्शन का MP चैनल खोलकर शैक्षणिक प्रसारण का इंतजार करते रहे। तकनीकी कारणों से प्रसारण नहीं हो सका।